हर महादेव। ओम नमः शिवाय के साथ मैं कृणाल जोशी आपका स्वागत करता हूँ आपकी खुद की चैनल ड्रीम मेकर कृणाल जोशी में। फ्रेंड्स, आपको मालूम है कि हर दम हर वक्त हम कुछ ना कुछ नया लेके आते हैं आपके लिए। और सॉरी फॉर लेट, सम टेक्निकल प्रॉब्लम के कारण हम लेट वीडियो रख रहे हैं, लेकिन बच्चों के एजुकेशन को ख्याल रखते हुए हम आज फिर से आपके लिए इंग्लिश ग्रामर का एक और नया लेसन आया है, पार्ट्स ऑफ सेंटेंस। फ्रेंड्स, काफी इंपॉर्टेंट लेसन है ये पार्ट्स ऑफ सेंटेंस। आप पूरा वीडियो देखना है। मैं आपको फिर से एक बार याद दिला दूं, वॉच फुल वीडियो, आपको पूरा वीडियो देखना है। और दूसरी बात आपको याद रखनी है कि आपको अपने साथ दो चीजें रखकर बैठना है, पेन और नोटबुक। यस, और आपको लिखना है। आप जितना लिखोगे उतना आपको प्रिपेयर होगा। फ्रेंड्स, मैं आपका टाइम जाया नहीं करूंगा। छोटा सा वीडियो है, आप सीख जाओगे। ये काफी इंपॉर्टेंस है आगे भी, इसलिए प्लीज ध्यान से सुनिएगा और देखिएगा। तो लेट्स स्टार्ट अवर लेसन पार्ट्स ऑफ सेंटेंस। वैसे तो सेंटेंस क्या है वो हमें जानना पड़ता है। व्हाट इज सेंटेंस? सेंटेंस क्या है? आप कुछ भी बोलते हो वो सेंटेंस में आता है, लेकिन सेंटेंस के काफी सारे टाइप्स है, वो हम नेक्स्ट वीडियो में डालेंगे। लेकिन ये वीडियो हमारे लिए आज इंपॉर्टेंट था, इसलिए हमने बना दिया है। लेकिन आगे जाए उससे पहले फ्रेंड्स, आपको एक चीज मैं याद दिला दूं, अब तक आपने लाइक, सब्सक्राइब और शेयर नहीं किया है तो कर दीजिए, और बेल का बटन दबाना मत भूलिएगा, जिससे हमारे नए वीडियो की नोटिफिकेशंस आपको रेगुलर मिलती रहे और आप हमारे वीडियो देखते रहो। ओके फ्रेंड्स, तो व्हाट इज सेंटेंस का आंसर देते हुए हम जाते हैं यहाँ पे। तो व्हाट इज सेंटेंस के बारे में बोला गया है, अ सेंटेंस इज अ ग्रुप ऑफ वर्ड्स दैट मेक्स कंप्लीट सेंस बाय इटसेल्फ। यस, एक ग्रुप ऑफ वर्ड्स है, एक वर्ड्स का ग्रुप है। वो वर्ड्स का ग्रुप क्या है? तो दो एग्जांपल मैं यहाँ पे ले लेता हूँ। जॉन वर्क्स हार्ड, यहाँ पे लिखा है जॉन वर्क्स हार्ड। तो ये ग्रुप ऑफ ये वन वर्ड्स, सेकंड वर्ड्स एंड थर्ड वर्ड्स। आई लाइक टू रीड बुक्स, तो ये वन वर्ड्स, सेकंड वर्ड्स, थर्ड वर्ड्स, ये वर्ड्स का ग्रुप है। और ये जो वर्ड्स का ग्रुप है, उन सब वर्ड्स को अलग अलग नाम से बोला जाता है, उन सब का अलग अलग नेम होता है। लेकिन वो क्यों होता है, क्या होता है, इसी वीडियो में आपको मिलेगा। और आपको ये हमें सुनना पड़ेगा, जिससे आपको मालूम हो जाएगा। हर बार की तरह हम आपको एक क्वेश्चन पूछेंगे हमारे वीडियो के अंदर, वो आपको उसका आंसर कमेंट बॉक्स में लिखना है, जिससे हमें मालूम हो कि आप हमारा वीडियो देख रहे हो और पूरा वीडियो देखा है। तो एंड तक वीडियो को देखना, 2 क्वेश्चन या 3 क्वेश्चन या 1 क्वेश्चन कोई भी आ सकता है। सो फ्रेंड्स, सेंटेंस, देर आर 2 पार्ट्स ऑफ सेंटेंस। सेंटेंस के 2 पार्ट होते हैं, वन है सब्जेक्ट और सेकंड है प्रेडिकेट। यस, आपको सिंपल से मालूम हो जाएगा ये कि देखो, व्हाट इज सब्जेक्ट? द सब्जेक्ट इज दैट फर्स्ट पार्ट ऑफ सेंटेंस। सब्जेक्ट इज द फर्स्ट पार्ट ऑफ सेंटेंस दैट टेल्स व्हाट अ सेंटेंस इज अबाउट। देखो, फर्स्ट पार्ट है, मैं आपको यही सुना चाहता हूं। फिर आता है प्रेडिकेट। तो प्रेडिकेट क्या है? द प्रेडिकेट is the second part of a sentence that says something about the subject। यानी सब्जेक्ट जो मेन किंग है, हमारे सेंटेंस का मेन किंग कौन है? तो सब्जेक्ट, उसे हम किंग बोलेंगे। और प्रेडिकेट को क्या बोलेंगे? तो प्रेडिकेट उसकी पब्लिक है, यानी प्रजा है। यस, दोनों कॉइन के 2 साइड है। सब्जेक्ट के अलावा सेंटेंस बन सकता है, लेकिन उसका परफेक्ट जो सेंस होना चाहिए वो नहीं हो सकता है। तो सेंटेंस ले देखो, यहाँ पे लिखा है राम रीड्स अ बुक। यहाँ पे सिंपली लिखा है राम रीड्स अ बुक। देखो, रोमा रीड्स अ बुक। तो यहां से लेकर रीड्स अ बुक जो है वो प्रेडिकेट में आएगा। और ये रोमा है तो फर्स्ट पार्ट है, उसे हम बोलेंगे सब्जेक्ट। यानी यहाँ पे हम लिख सकते हैं कि पहले सेंटेंस में सब्जेक्ट कौन सा है? तो सब्जेक्ट है रोमा। और प्रेडिकेट कौन सा है? तो सब्जेक्ट के अलावा जो कुछ भी होता है उसे हम प्रेडिकेट में रखते हैं। तो प्रेडिकेट है रीड्स अ बुक। ओके, दूसरे सेंटेंस में हम जाते हैं। तो दूसरे सेंटेंस के बारे में भी आपको आंसर देते, द सन राइजेज इन द ईस्ट। तो यहाँ पे द सन है वो सब्जेक्ट है, और राइजेज इन द ईस्ट वो ऑब्जेक्ट है। तो दूसरे सेंटेंस में हमें सब्जेक्ट कौन सा मिलता है? तो सब्जेक्ट है द सन। पहला जो होता है वो सब्जेक्ट होता है, ऐसा भी नहीं होता है।
आगे के वीडियो देखना तो आपको मालूम हो जाएगा। और प्रेडिकेट, तो प्रेडिकेट कौन सा है, तो राइजेस इन द ईस्ट, ये प्रेडिकेट है। ओके फ्रेंड्स, आगे जाते हैं हम। उससे पहले मैं आपको क्वेश्चन बता दूं कि आई, आपने नाम तो सुना है आई, जो एक अल्फाबेट है। ओके, तो आई के बाद क्या आता है, तो एम आता है। आप सबको मालूम है आई के बाद एम आता है, लेकिन आपको ऐसा सेंटेंस हमें कमेंट बॉक्स में लिखना है जिसमें आई के बाद इज आए। ये आज का सबसे पावरफुल क्वेश्चन है। ओके, आप क्वेश्चन का प्रिपरेशन करते रहो, मैं वीडियो को आगे ले जाता हूं। तो आगे हम जाते हैं, तो मोर एग्जाम्पल फॉर बेटर कॉन्सेप्ट के लिए मोर एग्जाम्पल लेते हैं। तो यहाँ पे कुछ एग्जाम्पल है, देखो। द कारपेट इज मेड इन इंडिया, तो यहाँ पे कारपेट जो है उसे हम क्या बोलेंगे, सब्जेक्ट, और इज मेड इन इंडिया उसे हम क्या बोलेंगे, प्रेडिकेट के लिए पी यूज करते हैं। यहाँ पे दूसरा सेंटेंस सबसे इंपॉर्टेंट है, इंट्रोगेटिव है। तो यहाँ पे पहला सब्जेक्ट नहीं है, सब्जेक्ट कौन सा है, तो ये ही है। प्रोनाउन, नाउन, ये सब सब्जेक्ट में आते हैं, तो ये सब्जेक्ट है। बाकी का जो है उसे हम प्रेडिकेट बोलेंगे। सबसे ज्यादा आपको इस सेंटेंस के बारे में सबसे ज्यादा इंट्रोगेटिव में दिक्कत होती है बच्चों को, तो प्लीज ऐसे थोड़े ज्यादा सेंटेंस आपको घर पे प्रयास करना है कि सब्जेक्ट का प्लेस थोड़ा चेंज होता है। बाकी तो सिंपल है। कृणाल सर सब्जेक्ट है, टीचिस इंग्लिश ग्रामर, तो वो प्रेडिकेट है। ये भी आपके लिए सिंपल हो जाता है। फिर से वही सेंटेंस मैंने लिया, यहाँ पे कृणाल सर सब्जेक्ट है, लेकिन वो पहले नहीं है, दूसरे स्थान पे है, इसलिए इंट्रोगेटिव में ये चेंज होता है। तो आपको याद रखना है सब्जेक्ट, और बाकी का जो है वो प्रेडिकेट है। ओके फ्रेंड्स, फिर से मैं आपको समझा दूं मेरा क्वेश्चंस। आई एम, जहां भी हम आई लिखते हैं तो उसके साथ एम आता है। आपको ऐसा सेंटेंस मुझे लिख के भेजना है कि जिसमें आई के साथ इज आए। दैट्स, आई होप यू गॉट माई क्वेश्चंस एंड ट्राई टू फाइंड द आंसर्स। आगे जाते हैं फ्रेंड्स, तो प्रेडिकेट, उसका दूसरा पार्ट है प्रेडिकेट। प्रेडिकेट भी मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट। प्रेडिकेट में क्या क्या आता है, तो देखो वर्ब आता है, ऑब्जेक्ट आता है, प्लेस आता है, टाइम आता है, एक्सेट्रा, काफी कुछ आता है, लेकिन हम अभी छोटे से पॉइंट पे जाएंगे। देखो यहाँ पे लिखा है ही गेव मी अ पेन यस्टरडे, तो यहाँ पे ये जो है ना ही, वो है सब्जेक्ट, और गेव मी अ पेन यस्टरडे तो उसे हम बोलेंगे प्रेडिकेट। लेकिन प्रेडिकेट में क्या आता है, देखो गेव क्या है, तो वो वर्ब है। ये मी और पेन क्या है, तो वो ऑब्जेक्ट है। ओके, और यस्टरडे क्या है, तो यस्टरडे वो टाइम है। उसी प्रकार यहां पे हम जाते हैं विशाल, तो विशाल क्या है, सब्जेक्ट है। इज प्लेइंग वर्ब है। क्रिकेट ऑब्जेक्ट है, और इन स्कूल प्लेस है। एट दैट टाइम, तो वो एक पर्टिकुलर टाइम है। अभी आप सोचोगे कि सर यहाँ पे एक ही ऑब्जेक्ट है क्रिकेट, यहाँ पे दो है, तो मैं आपको समझाना चाहता हूं कि ऑब्जेक्ट दो टाइप्स के होते हैं, ऑब्जेक्ट टू टाइप्स होते हैं। ये आपको थोड़ी सी ज्यादा इंफॉर्मेशन हम हर बार नहीं देते हैं। तो टू टाइप्स के ऑब्जेक्ट होते हैं, उसमें एक आता है लिविंग ऑब्जेक्ट आता है, और दूसरा आता है नॉन लिविंग। तो हम जो यहाँ पे प्रोनाउन, नाउन का यूज करते हैं वो लिविंग ऑब्जेक्ट में आएगा। जैसे कि मी है, वो लिविंग है, तो वो लिविंग ऑब्जेक्ट हुआ। और नॉन लिविंग में अ पेन। ओके, लिविंग ऑब्जेक्ट को अगर हमें जानना है तो उसके लिए हम क्वेश्चन होम से पूछते हैं, और नॉन लिविंग को जानने के लिए वर्ड से क्वेश्चन पूछा जाता है, और सब्जेक्ट को जानने के लिए हूं से क्वेश्चन आस्क किया जाता है। WH क्वेश्चन का स्पेशल लेसन हमारा आएगा, जिससे आपको ज्यादा इंफॉर्मेशन मिल जाएगी। फ्रेंड्स आगे जाते हैं हम। तो आगे फ्रेंड्स मैंने कुछ एग्जाम्पल आपके लिए प्रिपेयर करके रखे हैं कि जिससे आप लोग घर पे इसकी प्रयास करते रहो। आई होप कि आप द हॉर्स लाइक टू ईट, यहाँ पे लिखा हुआ है, तो वो आप प्रयास करते रहोगे। लास्ट में मैं आपको बोलना चाहता हूं कि आपको हमारी चैनल का ये वीडियो आपने देखा है तो आप उसे लाइक, शेयर, सब्सक्राइब और कमेंट और नोटिफिकेशन बेल का बटन दबाना मत भूलिएगा फ्रेंड्स, जिससे हमारे आने वाले वीडियो की नोटिफिकेशंस आपको मिलती रहे। ओके फ्रेंड्स, तो लास्ट में मैं यही बोलूंगा, हमारा सबका फेवरेट वर्ड्स हर हर महादेव और ओम नमः शिवाय। और लास्ट में आप सबको बोलना चाहूंगा, थैंक्स फॉर वॉचिंग फुल वीडियो।
अपने फ्रेंड्स को, सबको ये वीडियो शेयर करना फ्रेंड्स, क्योंकि काफी इंपॉर्टेंट है, कोई भी बच्चा पढ़ पाए।